छोड़ी है उसने वो मेरी गली, और जब से छोड़ी है उसने वो मेरी गली, मेरी खिड़की के पर्दे सरकते नहीं, आजकल उनके दीदार के वास्ते, हो आजकल उनके दीदार के वास्ते, मेरी आंखों के तारे चमकते नहीं, हो जब से छोड़ी है उसने वो मेरी गली, मेरी खिड़की के पर्दे सरकते नहीं। चार पंक्तियां और पेश करता हूं, तवज्जो दीजिएगा। ये मोहब्बत नहीं है तो क्या चीज है, ये मोहब्बत नहीं है तो क्या चीज है, सुनी सुनी मेरे दिल की दहलीज है, ये मोहब्बत नहीं है तो क्या चीज है, सुनी सुनी मेरे दिल की दहलीज है, तुम नहीं हो तो अब मेरा ये हाल है, तुम नहीं हो तो अब मेरा ये हाल है, मेरे हाथों के कंगन खनकते नहीं, आजकल उनके दीदार के वास्ते। चार पंक्तियां पेश करता हूं। आजकल प्रेम में हो क्या रहा है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि हमारे बीच सभी सम्मानित व्यक्ति थे जिन्होंने प्रेम को पढ़ा देखा, और आजकल प्रेम क्या है, अपोजिट हो चुका है। पहले प्रेम में लोग साथ देते थे, अब प्रेम में लोग बांटते हैं। तो मैं उसको चार पंक्तियों में प्रेषित करता हूं आप लोगों के सामने कि दिल रूह को छोड़कर जिस्म से प्यार है, रूह को छोड़कर जिस्म से प्यार है, जिसको देखो हवस का तरफदार है, रूह को छोड़कर जिस्म से प्यार है, जिसको देखो हवस का तरफदार है, क्या मोहब्बत की बाकी जिंदगी के लिए, क्या मोहब्बत की बाकी जिंदगी के लिए, नौजवानों के दिल अब धड़कते नहीं, आजकल उनके दीदार के वास्ते, हो आजकल उनके दीदार के वास्ते, मेरी आंखों के तारे चमकते नहीं। चार लाइन है जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दिलबर ने जब से प्यार का तेवर बदल दिया, दिलबर ने जब से प्यार का तेवर बदल दिया, मैंने भी अपने प्यार का फ्लेवर बदल दिया, दिलबर ने जब से प्यार का तेवर बदल दिया, मैंने भी अपने प्यार का फ्लेवर बदल दिया, उसने तो मेरी पोस्ट को इग्नोर कर दिया, उसने तो मेरी पोस्ट को इग्नोर कर दिया, मैंने भी अपने फोन का नंबर बदल दिया, मैंने भी अपने फोन का नंबर बदल दिया। और एक मैं मेरे खुद पे जो बीती हुई है और जो ख्याल मैंने लिखा था, एक माँ और बेटे का, जो एक गरीब बेटा और एक गरीब माँ है वो कैसे पीड़ा सहती है, मैंने उस पर लिखा था। तवज्जो दीजिएगा कि अब रहना नहीं मुझे घर की आड़ में, कि अब रहना नहीं मुझे घर की आड़ में, घर से निकला हूँ मंजिल की राह में, कि अब रहना नहीं मुझे घर की आड़ में, घर से निकला हूँ मंजिल की राह में, बहुत देखे हैं दर्द, बहुत देखे हैं दर्द मैंने अपनी माँ की आंख में, बहुत देखे हैं दर्द मैंने अपनी माँ की आंख में, बहुत देखे हैं दर्द मैंने अपनी माँ की आंख में, अब रहना नहीं मुझे घर की आड़ में, अब रहना नहीं मुझे घर की आड़ में, घर के दर्द को सहती थी घूंघट के आड़ में, घर के दर्द को सहती थी घूंघट के आड़ में, बिना बोले रहती थी अपने दर्द के साथ में। ये माँ के लफ्ज हैं कि घर के दर्द को सहती थी घूंघट के आड़ में, बिना बोले रहती थी
घर में खाने को छोड़ो बनाने को कुछ ना था। मेरे घर में खाने को छोड़ो बनाने को कुछ ना था। मेरी माँ के पास उनका सुहाग और इकलौता चिराग था। मेरी माँ के पास उनका सुहाग और इकलौता चिराग था। अपनी वेशभूषा वो देख रही थी। रोते रोते हर रोज रोटी सेक रही थी। अपनी वेशभूषा वो देख रही थी। रोते रोते हर रोज रोटी सेक रही थी। कैसे कटेगी मेरी ये उम्र वो पल पल सोच रही थी। कैसे कटेगी मेरी ये उम्र पल पल वो सोच रही थी। जमाने के तानों के साथ वो जिंदगी जी रही थी। जमानों के तानों के साथ वो जिंदगी जी रही थी। मैं बेचारा क्या करता, किराए के घर में अपना क्या होता। मैं बेचारा क्या करता, किराए के घर में अपना क्या होता। घर की दशा देख मैं रो पड़ा, तमन्ना लेके अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। मैं अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। फिर सोचा कि अब रहना नहीं मुझे घर की याद में। घर से निकला हूँ मंजिल की राह में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया और पहला मंच था, थोड़ा अच्छा लगा, आप लोगों ने सपोर्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया सभी सम्मानित व्यक्तियों का और हमारे कवि जो रचनाकार हैं उनका बहुत बहुत तहे से शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। ये थे कमल जी लखनऊ से हमारे बीच में। लखनऊ में हालांकि कमल खिल चुका है, ये वहाँ से आए हैं। मैं तो बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। कमल जी श्रृंगार के गीत पढ़ रहे थे और श्रृंगार के गीत अभी राम किशोर श्रीवास्तव जी और गीता श्रीवास्तव जी भी पढ़ रही थी। दोनों ने एक दूसरे को समर्पित किया अपने अपने गीत और चले गए। हमारे बीच में लखीमपुर की धरती से व्यंग का बहुत लाडला हस्ताक्षर है जिसका नाम होता है कमलेश धरधर। व्यंग वो विधा है जो बहुत धीरे से छूती है लेकिन घाव बहुत गहरे करती है। ऐसा होता है व्यंग। तो क्या कहा जाता है कि देखत में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ऐसी स्थितियाँ होती है व्यंगी। मुझे किसी की कुछ लाइनें याद आती हैं कि जो वतन पर निशान होते हैं उनको हासिल कफन नहीं होता। जो वतन पर निशान होते हैं उनको हासिल कफन नहीं होता। माने जाते हैं वो वतन पर जिन्हें दर्दे वतन नहीं होता। उनकी तुरबत पे दिया भी नहीं जिनके खून से जले हैं चरागे वतन और जगमगाते हैं मकबरे उनके। जगमगाते हैं मकबरे उनके जो शहीदों के बेचते थे कफन। आदरणीय कमलेश धरधर जी, आप सबकी जोरदार तालियां बजे। आदरणीय बहुत ही शानदार संचालन कर रहे भाई रवीश भाई। लेकिन चित्रा जी और यतीश भाई हमारे मध्य में है। कटक फाउंडेशन की तरफ से बहुत शानदार आयोजन किया है। हम चाहते हैं कि एक बार यतीश जी और चित्रा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बड़ी मेहनत से कार्यक्रम होता है। कोई भी कार्यक्रम किया जाए तो बड़ा कार्यक्रम है, छोटा भी कार्यक्रम होता है, बड़ी मेहनत लगती है। एक छोटे से व्यक्ति के लिए आदरणीय रजनीश जी का आदेश है। व्यक्ति के बहुत बड़े हस्ताक्षर हमारे मध्य में दादा अरुणेश बिंदु जी बैठे हुए हैं और हम ये व्यक्ति दादा अरुणेश जी को समर्पित कर रहे हैं, आशीर्वाद चाहेंगे। हमारा सौभाग्य है कि इस हाल में दादा अरुणेश जी बैठे हुए हैं। हमने पिताजी से कहा, लेकिन कविता का शीर्षक है थाने का कब सम्मेलन। एक बार थाने में कब सम्मेलन हुआ तो कैसा क्या घटना घटी, हम कवियों को जानना पड़ता है क्या कह रहे हैं। कि हमने पिताजी से कहा कब सम्मेलन का निमंत्रण पत्र आया है, थाने के कब सम्मेलन में बुलाया है। हमने पिताजी से कहा कब सम्मेलन का निमंत्रण पत्र आया है, थाने के कब सम्मेलन में बुलाया है। पिताजी बोले जाना क्या जरूरी है, हमने कहा मजबूरी है। आयोजन बहुत शानदार है, आयोजक थाने का थानेदार है। आयोजक बहुत शानदार है, आयोजक थाने का थानेदार है। पिताजी रुआसे होकर बोले जाओ, भगवान करे सही सलामत वापस आओ। पिताजी रुआसे होकर बोले जाओ, भगवान करे सही सलामत वापस आओ। हम दूसरे दिन शाम को 5 बजे पहुंच गए थाने। वहां पर कुछ चेहरे मिले जाने पहचाने। पहला था पीरस का कवि, पूरे देश में अच्छी थी छवि। कई बार मुशर्रफ को लताड़ चुका था, कई बार कब सम्मेलन के मंच से ही मुशर्रफ को गड्ढा खोद के जमीन में गाड़ चुका था। कई बार कब सम्मेलन के मंच से ही मुशर्रफ को गड्ढा खोद के जमीन में गाड़ चुका था।
दूसरा कवि गीतकार था, बेचारा पार्टी से बहुत लाचार था। गीतकार बेचारे प्रेम लिखते हैं, धीमे धीमे जो है ये हो जाते हैं, ये स्थिति हो जाती है। अधिकांश कवियों को देखा है, कवि भाई साहब थे, बहुत परेशान थे, पढ़ा कि बहुत अच्छा पढ़ा। कि दूसरा कवि गीतकार था, पार्टी से बहुत लाचार था, नाम था शेर सिंह शेर। बोला यहाँ पर बहुत है अंधेर, जो भी वर्दी पहन के आता है अब 31 जून में आया है, डांट के चला जाता है। जो भी वर्दी पहन के आता है अब 31 जून में आया है, डांट के चला जाता है। तीसरा हास्य कवि था, बिना बात के हंस रहा था, हम पागल हैं ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके जाल में कोई नहीं फंस रहा था। तीसरा हास्य कवि था, बिना बात के हंस रहा था, अरे हम पागल हैं ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके जाल में कोई नहीं फंस रहा था। चौथा कुछ दूरी पर बैठा हुआ था, बाल छोटे छोटे थे, दाढ़ी थी, भूल थी। हमने पूछा आपका परिचय, वो बोला हम इस थाने के हेड मुंशी। वो बोला हम इस थाने के हेड मुंशी, हम बैठे नहीं हैं, बिठाए गए हैं। ये कभी लोग भाग न जाए इसे ड्यूटी पर लगाए गए हैं। ये कभी लोग भाग न जाए इसे ड्यूटी पर लगाए गए हैं। हमारे साहब भी कवि हैं, हर विभाग में पुलिस विभाग में भी कुछ कविता लिखते हैं कि हमारे साहब भी कवि हैं। पहले वो मुलजिमों को सुनाते हैं, जब वो बेहोश हो जाते हैं तब हम लोगों को बुलाते हैं। पहले वो मुलजिमों को सुनाते हैं, जब वो बेहोश हो जाते हैं तो हम लोगों को बुलाते हैं। उनकी कविताओं को सुनना हमारी मजबूरी है, पुलिस विभाग में अनुशासन बहुत जरूरी है। उनकी कविताओं को सुनना हमारी मजबूरी है, अरे पुलिस विभाग में अनुशासन बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं देखा कि खाने में एक ही चारा होता है पैसा कमाने का, लकड़ी के ट्रक सामने दिखाई पड़ते जाते हैं। कि आप देख रहे हैं कि सामने से लकड़ी के भरे हुए ट्रक जा रहे हैं और हम हैं कि इन कवियों को बचा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सामने से लकड़ी भरे ट्रक जा रहे हैं, अरे हम हैं इन कवियों को बचा रहे हैं। यदि कवि सम्मेलन न होता तो हम 150 कमा ही लेते, लड़कों के लिए रंग और पिचकारी ही ला देते। जिंदगी में पहली बार खाली हाथ घर जाएंगे, पत्नी को क्या मुंह दिखलाएंगे। देखिए जिंदगी में पहली बार खाली हाथ घर जाएंगे, पत्नी को क्या मुंह दिखलाएंगे। उसकी इस करुण कथा को सुनकर हमने कहा 50 रुपए संभालो यार, हमको यहाँ से किसी तरह निकालो। हमने कहा 50 रुपए संभालो, हमको यार यहाँ से किसी तरह निकालो। वो 50 का नोट जेब में रखने के बाद बोला आप पीछे वाले गेट से चले जाओ। वो 50 का नोट जेब में रखने के बाद बोला आप पीछे वाले गेट से चले जाओ, लेकिन जाते जाते एक शपथ खाओ। देखिए गंभीर पंक्ति आ रही है, आशीर्वाद चाहेंगे। आप पीछे वाले गेट से चले जाओ, लेकिन जाते जाते एक शपथ खाओ, हम कभी थाने में नहीं आएंगे, और आएंगे तो कभी कविताएं नहीं सुनाएंगे। हम कभी थाने में नहीं आएंगे, और आएंगे तो कविताएं नहीं सुनाएंगे। हम जानते हैं कि हर पुलिस वाले नालायक नहीं हैं। हम मानते हैं कि हर पुलिस वाले नालायक नहीं हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि हमारे देश के थाने अभी कवियों के लायक नहीं है, बहुत सारा कमलेश जी को बहुत जल्दी चले गए, और कमलेश जी खुद ही चले गए। खुद कहा था जाओ, और जब पत्नी पर कविता सुनाएंगे तो इतनी देर मंच पर थोड़ी खड़े रह पाएंगे। जितनी देर खड़े रहे हैं तो क्या हुआ, 5 मिनट बच गए बस। 5 मिनट बच गए, ये तो कहोगे बाल बच गए। 5 ही मिनट पढ़ा, ये अच्छा है, इनका साहस का कम से कम पढ़ा तो वरना और लोग पढ़ तक नहीं पाते हैं पत्रियों पर कविता। कमलेश जी को तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, कम से कम अपनी पत्नी पर कविता पढ़ गए। लोग दूसरों की पत्नियों पर पढ़ लिया करते हैं तो साहस हो जाता है, अपनी पत्नी पर कविता पढ़ना, उनको तलवार की धार पर चलना होता है। हमारे बीच में श्री राम मोहन गुरु अमर जी हैं, लखीमपुर खीरी से हैं। वो अमर है नहीं, नाम उनका अमर है। सेवानिवृत्त है, स्टेट बैंक कर्मी है, आप समाज सेवी हैं, साहित्यकार हैं, रस देते हुए त्वरित हैं, निज मन के उद्गार और श्रेष्ठ कार्यक्रम के संचालक है, और है प्रशिक्षक प्यारे संबंध विभिन्न संगठनों से विजेता। उनको प्रशस्त पुरस्कार भी कहते हैं, हमको समझ ही नहीं पाए
अब आदरणीय अतिथि को बुलाना है। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ में राम मोहन गुप्त जी को बुलाता हूँ। एक राम मोहन स्वयं थे हमारे बीच में गीतकार, अब वो बेचारे नहीं है। आपका भी नाम राम मोहन गुप्त जी है, भगवान भला करे इनका। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ राम मोहन गुप्त जी का बुलाता हूँ। आप सबकी जोरदार तालियां बजे राम मोहन गुप्त जी के लिए। आप लखीमपुर की धरती से हमारे बीच में हैं। आदरणीय राम बहुत बहुत आभार। बहुत सुखी संचालक हमारे मंच पर थे। इससे पहले काव्य पाठ की बात करूं, आइए आपके लिए और हमारी अभी कवित्री एक बैठी यहाँ पर जो दिल्ली से आई थी, बहुत शानदार संचालन कर रही थी, 4 पंक्तियां उनको देता हूँ। आभार आभार आधारित संचालक द्वय दे आमंत्रण अमर जीता हृदय। आभार आदरणीय संचालक द्वय दे आमंत्रण अमर जीता हृदय। अति सुंदर मोहक संचालन कर सत्र प्रथम को बनाया है कर्णप्रिय। बहुत बहुत बधाई। मुझे प्रथम सत्र के आप संचालक हैं, दूसरी सत्र के संचालक यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी आपने बात कही थी अमर की, और आपने प्रभु से कामना भी की है कि प्रभु कुछ ऐसा करे कि आपका जीवन उसी तरीके से हो। तो इसके लिए कहना है, अमर था न कोई न होता अमर, अमर था न कोई न होता अमर। ये जीवन है मंच और एक समर। इस समर से जो भी पार कर गया, समझ लो जीवन भवतार कर गया, समझ लो वो जीवन भवतार कर गया। और आइए जिस आयोजन के लिए बैठे उस पर चर्चा कर लें। पौराणिक स्थल गोला, हालांकि यहाँ से मेरा संबंध क्या है अगर बताऊंगा कुछ लोग घबरा जाएंगे, बाद में बताता हूँ। पौराणिक स्थल गोला छोटी काशी को नमन, जहां लोग बैठे हैं। पौराणिक स्थल गोला छोटी काशी को नमन। उपस्थित वाणी पुत्रों, श्रोता अतिथिवंतों, अभिनंदन। शिप्रा यतीश कपिलेश फाउंडेशन का विश्व रिकॉर्ड हिट स्वर्णिम सफल हो रहा आयोजन। जोरदार अपने इस आयोजन के लिए, जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सफल हो ये आयोजन, सफल हो ये आयोजन, बनाए हम नया रिकॉर्ड। खातिर जिसके उपस्थित है हम आप सब आज सतत निरंतर चलते रहकर करें लक्ष्य भेद। आयोजन समिति के सिर चले फिर सुनहरा ताज, और आयोजन समिति पर सके फिर सुनहरा ताज। और आइए बात करते हैं अपने इस नगर, अपने जनपद लखीमपुर, जिसमें हम लोग रहते हैं, जहां ये छोटी काशी गोला मां संघ का कदर है, उसके लिए कुछ कहना है। सबसे सुंदर, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा लखीमपुरी है अपना प्यारा। हमारी अपनी धरती को हम कैसे भूल जाएं। सबसे सुंदर, सबसे प्यारा लखीमपुर जनपद ये प्यारा। अद्भुत संस्कृति और इतिहास, अद्भुत संस्कृति और इतिहास समेटे मानो जग ऐसा प्यारा लखीमपुर प्यारा। अनेकों धरोहर है पौराणिक, अनेकों धरोहर है पौराणिक। पर्यटन कृषि प्रधान ये जिला, अनेकों धरोहरें हैं पौराणिक, पर्यटन कृषि प्रधान है जिला। बड़े क्षेत्रफल धारी ये अंचल, शांति सद्भाव सर्वत्र खिला। कुछ भी हो जाता है हमारे जनपद में, कभी भी किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता, हम लोग सिरे भाव से आगे चलते रहते हैं। छोटी काशी मातु संकटा, छोटी काशी जहां मौजूद है संकटा देवी मैया हमारी लखीमपुर नगरी की अधिष्ठात्री। छोटी काशी मातु संकटा देवकली लीलावती से धाम मेढक मंदिर पार्क हुआ, मेढक मंदिर पार्क हुआ जैसे अनेकों दर्शनीय स्थान। हमारा जनपद छोटा नहीं है, आवश्यकता है कि इसको हम सब लोग जन जन तक पहुंचाते रहें। जो भी आए, जो भी आए उसको भाए। कहावत है हमारे जनपद में, कई बार ऐसा होता है कोई भी बाहरी व्यक्ति आना नहीं चाहता, विशेषकर अगर बात करें अधिकारी वर्ग की, और जब आ जाता है तो जाना नहीं चाहता। जो भी आए उसको भाए। नित नव वन संवर रहा है, बहुत सा विकास हो रहा है, बहुत कुछ सुधर रहा है। जो भी आए उसको भाए, नित नव वन संवर रहा है।
लक्ष्मीपुर से बना लखीमपुर खीरी जनपद लिखा रहा है। याद होगा प्राचीन नाम इसका कहलाता था लक्ष्मीपुर, जो आज लखीमपुर के नाम से लोग जान रहे हैं। और अभी अभी कुछ समय पूर्व हम लोगों ने मनाया है हिंदी दिवस, जो मातृभाषा के नाम पे हम लोगों ने अपने आप को प्रस्तुत किया है, नमन किया है। आइए उसके बारे में बात करें। बहुत कुछ तो हम लोग जानते समझते हैं, क्योंकि सभी भी क्लियर हैं। समस्या नहीं, मेरा कहना है, वो कहते हैं ना कि हिंदी को लोग अपनाना नहीं चाहते, समस्याएं नहीं, हाँ मार्ग में है अनेक अवरोध। समस्याएं नहीं, हाँ मार्ग में अनेकों अवरोध हैं। हिंदी हो सके ना सार्वभौम कतिपय विरोध है। बात आवाजें उठती हैं। भाषा अति प्यारी, हमारी मातृभाषा है, बहुत प्यारी है भाषा, अति प्यारी हिंदी, सबको साथ ले चले, आओ मिलकर अपनाए इसे अनुरोध है। विरोध को छोड़िए, इसको अपना कर तो देखिए कितना अपनापन इसके में समाया हुआ है। और क्यों अपनाने? क्योंकि हिंदी मातृभाषा है। ये मातृभाषा नहीं है, हिंदी मातृभाषा नहीं, हमारी मातृभाषा है। ये हमारी माँ है। हिंदी मातृभाषा नहीं, हमारी मातृभाषा है। जीवन का अंग अभिन्न, जनगण मन की आशा है। लेकिन जरूरत क्या है? आज हम अंग्रेजियत के दौर में भागते जा रहे हैं। विरोधों के कारण हमारी भाषा वो स्थान नहीं पा सकी, आज राजभाषा है। इसके लिए कहना है, हिंदुस्तान में हर वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। अभी भी मनाया हम लोगों ने 14 सितंबर पे दिवस, पखवाड़े, सप्ताह, माह, बहुत कुछ मनाते हैं। हिंदुस्तान में हम सब हिंदी दिवस मनाते हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा, सबको समझाते हैं, सबको ये बताते हैं कि जो मातृभाषा है राष्ट्रभाषा है। इससे ज्यादा कहना है, आदरणीय गुरुवर बैठे हैं, कहना है इससे ज्यादा भला और क्या हो सकता अपमान, इससे ज्यादा भला क्या हो सकता अपमान। आज तक भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बना सका ना हिंदुस्तान, आज तक हिंदी को राष्ट्रभाषा बना सका ना हिंदुस्तान। अभी बात हुई थी कि स्टेट बैंक में था, सेवक था, उस समय पूर्व सभी के साथ ये अवसर आते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। 50, 60, 55 सभी के साथ आती है। यहाँ सभी बैठे हैं, मुझे लगता है इस आयु वर्ग के काफी लोग बैठे हैं, उन्हीं को समर्पित है। उम्र 50-60 की, उम्र 50-60 की सचमुच अजीब होती है। लोग उपहास उड़ाते हैं, लेकिन क्या है उसको समझिए। उम्र 50-60 की सचमुच अजीब होती है। ये परिवार के मुखिया को नसीब होती है, हर किसी को नहीं मिलती। उम्र 50-60 की सचमुच अजीब होती है। ये परिवार के मुखिया को नसीब होती हो कैसी भी परिस्थिति, वक्त और मौका, हो कैसी भी परिस्थिति, वक्त और मौका, इस उम्र वाले के पास हर तरकीब होती है। शायद अब तो लोगों को याद नहीं, एक जमाना हुआ करता था, बारात ले जाई जाती थी तो कहा था बक्से में उनको बैठा के ले चलो। क्यों ले चलते थे? वो इसीलिए होता था कि इस उम्र वाले के पास हर तरकीब होती है। यही उम्र जो परिवार पालक होती है, सर्वहितकारी, निज वंश कारक होती है। हाँ, उम्र यही वसुधैव कुटुंबकम मानती है। क्या है अच्छा, क्या बुरा, भली भांति जानती है, क्योंकि अनुभव हो चुका होता है जीवन का, जीवन के हर पल का। यही उम्र तो है परिचय परिपक्वता की, यही उम्र तो है परिचय परिपक्वता की, संरक्षण, चिंतन, सौहार्द और सुनिश्चितता की। माना उम्र ये वक्त बेवक्त परेशान हो जाती है, बेटा घर नहीं आया, बिटिया कहाँ गई है, घर में क्या हो रहा है, समाज में क्या चिंता रहती है। माना ये उम्र वक्त बेवक्त परेशान हो जाती है। उनके लिए, उनके जो इनकी था, चिंता उनकी रहती है जो इनके हक में है, यानी कि सभी की रहती है। उम्र भले हो 60, 50 या 55 की, उम्र भले हो 60, 50 या 55 की, रहती से यादें सारी अपने बचपन की।
रहती इसको यादें अब भी जवानी और बचपन की, अनुभव अब तक के बीते दिनों और सालों का, अनुभव अब तक के बीते दिनों और सालों का, अच्छे बुरे खट्टे मीठे पलों, काले और सफेद बाल, एक एक चीज का ध्यान रहता है हमको। ठीक है, ले आइए, सही। इसलिए कहना है कि इनकी इज्जत करें, इन पर ध्यान दे, मान दे। क्यों कि जब जहां जैसी जरूरत सदा काम आते हैं, जब जहां जैसी जरूरत सदा काम आते हैं, अपने परिवार को हर मुश्किल से बचाते हैं। है अगर रहना सुखी समृद्ध और सफल, है रहना अगर सुखी समृद्ध और सफल, करें इज्जत ये है हर मुश्किल का हल, करे इज्जत ये है हर मुश्किल का हल। और ये इसलिए भी कहना है कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बात बात में हम लोग आज कहाँ पहुंच गए, सफलता के युग में पहुंच गए हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए कुछ कहना है, जब कुछ न था, जब कुछ न था सब कुछ था। आप देखिए कि आज बहुत कुछ हो गया है, तब क्या है, तो इसमें कहना है जब कुछ नहीं था सब कुछ था, थे सभी कुछ कोई कम न था। घर का खाना पकवान लगता था, हर कोई अपने समान लगता था। घर का खाना पकवान लगता था, हर कोई अपने समान लगता था। बांट कर दुख दर्द अपनों का, बांटा था पूरा होना सपनों का। दूसरे का दर्द बांटते थे तो लगता था अपने सपने पूरे कर रहे हैं, अपने कामों को हम निभा रहे हैं। दिन रात हार तोड़